दुनिया में आज तक जितने भी बड़े बड़े अंजाम किसी काम को मिले हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ की वजह से मिले हैं, जिसे लोग आदत के नाम से जानते हैं। किसी भी बड़े काम को समझने के लिए हमें उसके छोटे छोटे काम को समझना चाहिए, क्योंकि छोटे कामों से ही बड़े कामों को अंजाम मिलता है। एक कैंसर मरीज की ज़िंदगी 80% स्वस्थ और हंसती खेलती गुजरती है। ठीक उसी तरह आदत नॉर्मली कुछ भी अपना असर नहीं दिखाती जब तक कि एक तय किए हुए लिमिट को पार नहीं कर जाती। आदत को समझने के लिए हमें चलना होगा एक किताब की तरफ, और वो है एटॉमिक हैबिट्स। जेम्स क्लियर अपनी बुक एटॉमिक हैबिट्स में एक जैकब रिस्क का एग्जाम्पल देते हैं। वो बताते हैं कि व्हेन नथिंग सीम्स टू हेल्प आई गो टू लुक एट द स्टोन कटर hammering away at the rock, perhaps 100 times without as much as a crack showing, and yet it will split too. I know it was not that last blow that did it, but all that he had gone before. बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि किसी भी बड़े अंजाम की वजह छोटे छोटे फैसले होते हैं, और जब तक कि कंपाउंड यानी साथ में नहीं जुड़ते हैं तब तक कि माने ही नहीं जाते हैं। Hi, my name is Danish and welcome back to my YouTube channel. Please subscribe and like before leaving this video and keep it watching until the end. चलिए इस वीडियो में बात करते हैं कि how habits can change the life and how we can change the habits that we are struggling to get into. कि कैसे हम बुरी आदतों को चेंज कर सकते हैं और कैसे हम अच्छी आदतों को बना सकते हैं। तो इस बारे में बात करेंगे, और इसके लिए सबसे बेस्ट बुक का रेफरेंस है रिटन बाय जेम्स क्लियर, एटॉमिक हैबिट्स। तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो में हैबिट्स चेंजिंग के बारे में। मैंने इस बुक में लॉजिकल रीजंस पाए कि जब भी कहीं भी दंगा फसाद होते हैं वो कहीं एक घटना की वजह से नहीं होते, या फिर ओनली वन इंसिडेंट डजंट लीड टू द बिगर डिफरेंस इन द होल इंसिडेंट। ये तब होता है जब कोई बहुत सारी घटनाएं मिलके एक बड़ी घटना को अंजाम देते हैं। वर्ल्ड वॉर हुआ, ये भी इसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न से, बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी लड़ाइयाँ, कहीं भी दंगे फसाद हो रहे हैं, उसके पीछे भी सिर्फ एक लड़ाई नहीं होती, उसके पीछे बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं। तो कोई भी स्मॉल चेंजेस और स्मॉल डिसीजंस अगर आपस में जुड़ते हैं या वह कंपाउंड करते हैं तो एक बड़ी घटना को अंजाम देते हैं, बहुत बड़ी साजिश या बहुत बड़ी चीज़ को अंजाम देते हैं वो सारी चीज़ें मिल के। तो कभी भी अगर दंगे फसाद या कोई वॉर किसी भी एक छोटी सी चीज़ का अंजाम नहीं हो सकता, और इसी के बारे में भी बुक में बताया गया है। जेम्स क्लियर बताते हैं कि किसी भी हैबिट को बनाने में सबसे मेन चीज़ जो है वो है आइडेंटिटी चेंज। उन्होंने बताया कि किसी भी पहचान को चेंज करने के लिए हमें 3 चीज़ों से गुजरना पड़ता है, और वो पहचान अगर हमने चेंज कर ली तो हमारा सारा का सारा आउटकम यानी जो रिज़ल्ट होता है वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। उन्होंने बताया कि 2 तरह से अंजाम को चेंज कर सकते हैं, या फिर 2 तरीके से हैबिट को चेंज कर सकते हैं। पहला आउटकम बेस्ड हैबिट, जो कि डिपेंड करता है कि आपका रिजल्ट क्या आने वाला है, किस पे आप फोकस कर रहे हैं। और एक होता है आइडेंटिटी बेस्ड चेंजेस, जो सिगरेट पीने वाला जब सिगरेट उसको ऑफ़र की जाती है तो वो बोलता है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि छूट जाए, लेकिन छूट नहीं पा रही। तो ये सुनने में लगता है कि वो मानता है कि वो स्मोकर है, यानी कि वो कोशिश करता है, यानी कि वो स्मोक करता है, उसकी अपनी एक आइडेंटिटी है, वो ट्राई कर रहा है, आउटकम यानी कि चेंज करना चाहता है। और दूसरी तरफ वहीं एक नॉर्मल आदमी जो कहता है नो थैंक्स, आई एम नॉट ए स्मोकर, कि मैं स्मोकर नहीं हूँ, मैं सिगरेट पीता ही नहीं हूँ। तो दोनों के बीच में एक बड़ा डिफरेंस ये है कि एक की आइडेंटिटी ये है कि वो पीने वाला है, और दूसरा सिगरेट नहीं पीता है, यानी कि उसकी आइडेंटिटी एक नीट एंड क्लीन है। किसी भी आदत को बदलने के लिए हमें अपनी आइडेंटिटी चेंज करनी पड़ती है। एक राइटर हम उसको बोलते हैं जो मोस्टली कंटिन्यूसली राइट कर रहा है, जो लिखता ही रहता है, जो अपना टाइम लिखने में बिता रहा है, जो मानता है कि मैं राइटर हूँ, और जो मानता है कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ कंटिन्यूस बेस पे हर टाइम। एक लीडर हम उसको मानते हैं जो कि हर वक्त अपनी टीम का ख्याल रखता है, टीम के जो भी मेंबर्स हैं उनके बारे में केयर करता है, उनको कमांड करता है, हम उसे टीम लीडर मानते हैं। इसी तरीके से एक यूट्यूबर को हम तभी मानते हैं जब वो कंटिन्यूसली यूट्यूब में वीडियोस डाल रहा होता है और किसी चीज़ के बारे में आपको इनकरेज या एजुकेट कर रहा होता है। तो यूट्यूबर कंटिन्यूसली वो एफर्ट डाल रहा है यूट्यूब वीडियोस पे और कंसिस्टेंट वे में डाल रहा है। तो आदत को चेंज करने के लिए हमें उसकी आइडेंटिटी को चेंज करना पड़ता है। तो आइडेंटिटी बेस्ड जो चेंज होता है वो एक्चुअल में आदत चेंज करने के लिए होता है। अगर हम आइडेंटिटी चेंज कर दें यानी बिलीफ सिस्टम चेंज कर दें तो हमारा सारा काम बनना शुरू हो जाएगा। अगर हम एक टाइम के लिए मान लें कि हम वो नहीं हैं जो ये सब करता है वैसे काम, तो हम वैसे काम से भी बचेंगे और रिजल्ट भी वैसा ही निकल के आएगा। प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग हैबिट्स, आदत काम कैसे करती है? आदत को 4 चीज़ों से गुजरना पड़ता है। फर्स्ट होता है क्यू, सेकंड क्रेविंग,
थर्ड रिस्पॉन्स एंड फोर्थ रिवॉर्ड। क्यू अक्सर रिवॉर्ड को लेके ही जनरेट होता है, उसके बाद क्रेविंग होती है, फिर रिस्पॉन्स मिलता है और उसके बाद रिवॉर्ड। अगर रिवॉर्ड मेमोरिंग रहा तो हम उसी को रिपीट करके दोबारा क्यू पे आते हैं, फिर क्रेविंग होती है, फिर रिस्पॉन्स आता है, फिर रिवॉर्ड मिलता है। और रिवॉर्ड हमें बेसिकली 3 या 4 चीज़ों से मिलता है, जैसे कि पावर, मनी, फेम एंड स्टेटस। क्यू हमें नोटिस करने से होता है, यानी कि हमें उस चीज़ों से, बैड हैबिट्स से अगर बचना है तो हमें उसके क्यू से बचना पड़ेगा, यानी कि हमें एक्सपोज को मिनिमाइज़ करना पड़ेगा, हमें उस माहौल से बचना पड़ेगा, उस चीज़ से बचना पड़ेगा। अगर हम उसको नोटिस करना ही छोड़ देंगे तो हमें फिर क्रेविंग ही नहीं होगी, यानी हमें दिल नहीं चाहेगा कि हम उस चीज़ की तरफ बढ़ें। जब बढ़ेंगे नहीं तो कोई रिस्पॉन्स भी नहीं मिलेगा, यानी हमें कोई ये भी नहीं होगा कि हाँ इसकी वजह से हमें ये फीलिंग आ रही है, ये फीलिंग आई। अब जब फीलिंग नहीं आएगी, जब कुछ होगा ही नहीं, तो रिवॉर्ड मिलेगा कैसे? अगर हम अच्छी आदत रिपीट करना चाहते हैं या फिर उसको बनाना चाहते हैं तो हमें भी इन चारों चीज़ों से वैसे ही गुजरना पड़ेगा जैसे बुरी आदतों से बचने के लिए। अच्छी आदत के लिए यानी हमें नोटिस करना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे कि हमें उससे क्रेविंग होगी, यानी अगर जिम जाना है और हमें अच्छी हेल्थ चाहिए और अच्छी बॉडी चाहिए, तो उसके लिए हमें ये नोटिस करना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें उस चीज़ तक ले जाएगी, यानी कि हमें आउटफिट्स पहले से रेडी करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे ही हमारे आउटफिट्स, शूज़ और हमने स्नैक्स ले लिया और हमें लगा कि हाँ जिम जाना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी आई हैव कम प्रिपेयर फॉर दैट, तो आपको क्रेविंग होगी, आप जाएंगे, जैसे ही जिम पहुंचेंगे आपको सब एक्सरसाइज करते हुए नज़र आएंगे तो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, हाँ, तो फिर आप भी उसी चीज़ में ढल जाएंगे और आप उस करने लगेंगे। उसके बाद तुरंत आपको एक रिवॉर्ड मिलेगा। रिवॉर्ड ये कि एक्सरसाइज के बाद आपको एक फीलिंग जो आएगी वो ही डिफरेंट लेवल की होगी। अगर हम किसी के बिहेवियर को चेंज करना चाहते हैं तो हमें उसी एनवायरनमेंट को ज्वाइन कर लें जिसमें ऑटोमेटिक वो बिहेवियर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। मैंने देखा कि जब मैं सऊदी में था तो मैं वहाँ का एक माहौल ही ऐसा है कि लोग वहाँ पे घर पे बैठते ही नहीं, काम करते हैं, सैलरी टाइम पे आती है, तुरंत सैलरी सेंड करते हैं अपने घर में, और एक हैंडसम अमाउंट जो कि वो सेंड करते थे, मोस्टली एन एवरेज यू वुड फाइंड दैट हैंडसम अमाउंट इज़ बीइंग डिलीवर्ड और बीइंग जस्ट ट्रांसफर्ड फ्रॉम दैट कंट्री टू देयर ओन कंट्रीज़। सो वो एक पर्टिकुलर एक माहौल बना हुआ है। तो मैं यहाँ पे सेविंग की मुझे कोई आदत नहीं थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसे ही मैं वहाँ गया, वहाँ का माहौल ही ऐसा हुआ तो मुझे ऑटोमेटिक मुझे कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ा कि यार पैसे कहाँ से आएंगे, कितनी सेव करनी है, क्या करना है। ऑटोमेटिक एक माहौल बना हुआ था, मैं वहाँ गया, उसी माहौल में ढला और वैसे ही सेविंग करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे जैसे ही मैं फिर से आया, फिर से मेरी वही जो माहौल है, इन्वायरमेंट है, वो चेंज हो गया। अब यहाँ का इन्वायरमेंट कुछ और है, वहाँ का इन्वायरमेंट कुछ और था। तो ये मैंने नोटिस किया हुआ है एंड दैट्स ट्रू। सो इन्वायरमेंट इज़ बिहेवियर चेंज इज़ द फंक्शन ऑफ ए पर्सन इन इन्वायरमेंट। जेम्स क्लियर बताते हैं कि किसी भी हैबिट को मोर अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ अच्छा करना पड़ेगा। वो बताते हैं कि इफ़ यू आर मोर लाइकली टू फाइंड अ बिहेवियर अट्रैक्टिव इफ़ यू गेट टू डू वन ऑफ योर फेवरेट थिंग्स एट सम टाइम। मान लो आपको जिम भी जाना है और साथ में आपको लेटेस्ट न्यूज़ भी सुननी है। आपका फेवरेट थिंग है आपका लेटेस्ट न्यूज़, जो कि आपको उसके बारे में पता करना है या फिर जानना है, और ये आपकी फेवरेट चीज़ है न्यूज़ सुनना। तो और आपको एक अच्छे फिज़िक यानी कि एक्सरसाइज भी करनी है, दैट इज़ अ हैबिट यू वांट टू मेक। तो आप सबसे पहले न्यूज़ को सुनिए और न्यूज़ आप वहीं पे जाके कीजिए जहाँ पे आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं। तो वहाँ पे आप एक्सरसाइज करते हुए न्यूज़ सुनेंगे तो आपकी हैबिट इस टाइम फॉर्म में बनती जाएगी और अट्रैक्टिव बनती जाएगी, यानी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये जो बोरिंग हैबिट से कब आपकी अट्रैक्टिव हैबिट बन गई, इसके बारे में आपको कोई भी एहसास भी नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं व्हेन यू आर इनटू। फर्दर, रेपिटेशन इज़ अ फॉर्म ऑफ चेंज। आपने देखा होगा कि प्रोफेशनल अक्सर रेपिटेशन में ज़्यादा ध्यान देते हैं रादर देन शोइंग अप ऑन एन इंटरवल। Everyone has just seen these kind of things like the person, एक आदमी जो continuously आपने एक बॉलीवुड एक्टर के बारे में भी सुना होगा, एक पर्टिकुलर आप ले लें, उठा लें एग्जाम्पल के तौर पे, तो आपने उसकी कंटिन्यूसली उसकी अगर मूवीज़ आ रही हैं तो वो ज़्यादा लाइमलाइट पे आता है। तो उसी चीज़ से रेपिटेशन इज़ द की ऑफ एवरीथिंग। तो अगर उसी चीज़ को रेपिटेशन यानी कंटिन्यूस वे में कर रहे हैं तो वो चीज़ ज़्यादा लाइमलाइट पे आती है, और सिर्फ वो चीज़ सिर्फ वही करते हैं जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो अपनी आइडेंटिटी वैसी रखना चाहते हैं।
एक राइटर अपनी आइडेंटिटी रखना चाहता है तो उसको कंटिन्यूस वे में पब्लिश करना पड़ेगा कि वो क्या लिख रहा है, क्या कर रहा है। ये बुक लिख रहा है तो उसको कंटिन्यूस वे में एक रूटीन बनाना पड़ेगा। अगर एक यूट्यूबर है तो कंटिन्यूस वे में, कंसिस्टेंट वे में उसको यूट्यूब वीडियोस बनाने पड़ेंगे। अगर वो किसी भी प्रोफेशन में है तो उसको एक पर्टिकुलर टाइम पे कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें रेपिटेशन पे डिपेंड करती हैं एंड रेपिटेशन इज़ द की। जेम्स क्लियर बताते हैं कि बोथ कॉमन सेंस एंड साइंटिफिक एविडेंस एग्री दैट द रेपिटेशन इज फॉर ए चेंज। So with this kind of practice, you can also build up the new habits and you can avoid the bad habits as well. And if you want to try out, just try out once. Follow these steps and just take your reward. That's all for now and मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए keep subscribing and liking this video. Have a good day. Have a nice time. Bye bye.